तो इस वक्त की बड़ी खबर, सलमान खान को अदालत ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है। मगर जो सवाल एबीपी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं जब से ये जजमेंट सामने आया है कि नूरुल्लाह शरीफ को किसने मारा, आखिर पटरी पर सोने वाले उस शख्स को किसने मारा, उस पर अभी तक खामोशी बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आप लगातार देख रहे हैं, सलमान खान अभी भी अदालत के अंदर मौजूद हैं, निकल नहीं पाए हैं क्योंकि वहां जबरदस्त भीड़ बताई जा रही है। वो उस वक्त की तस्वीर है जब सलमान खान 1:24 पर उन्होंने अदालत में प्रवेश किया था। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इस मामले की बड़ी बातें बताते हैं। 2002 28 सितंबर का यह मामला है। इन तमाम आरोपों से बरी हो गए हैं सलमान खान। सलमान खान 1:24 पर अदालत में आए। 1:36 पर अदालत का फैसला आया, जिसके बाद वो भावुक हो गए। सलमान के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, और यह भी साबित नहीं हो पाया कि सलमान जो है वो कार चला रहे थे। साबित नहीं हुआ कि सलमान नशे में थे। चलिए अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहेंगे जो आज जस्टिस जोशी की अदालत से सामने उभर कर आया है। उस पर गौर कीजिए कि जस्टिस जोशी क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता की भावना और मीडिया की ओर से बनाए गए माहौल पर बहकर कोर्ट फैसला नहीं देता। वो ये कह रहे हैं, जनता की भावना और मीडिया की ओर से बनाए गए माहौल में बहकर कोर्ट फैसला नहीं देता। हालांकि अपने जजमेंट में उन्होंने प्रोसिक्यूशन की सुस्ती, उसके नाकारा रवैये पर बहुत तल्ख टिप्पणियां की। कोर्ट के सामने जो सबूत पेश किए जाते हैं उनके आधार पर विश्लेषण किया जाता है, और जो उनके सामने सबूत थे वो जाहिर सी बात है नाकाफी थे। गणेश बताइए। जी देखिए, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी यही कहा है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोर्ट की तरफ से रखे गए हैं उसके मुताबिक जज ने आज अपना जजमेंट देते हुए कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसे छुआ है। सबसे पहले जज ने ये माना है। गणेश ठाकुर से हमारा संपर्क टूट गया, मगर जैसे कि आपने अभी अभी देखा, जस्टिस जोशी ने अपने फैसले में कहा कि मीडिया द्वारा बनाए गए माहौल और जनता के दबाव की वजह से यह फैसला नहीं दिया जाता। हम आपको बता दें इस पूरे मामले का जो सबसे दुखद पहलू है, नूरुल्लाह शरीफ की मौत हो गई, रविंद्र पाटिल जो कि स्टार विटनेस थे उनकी भी मौत हो गई। तो हम सीधे रुख करना चाहेंगे प्रदीप सरदाना जो कि फिल्म समीक्षक हैं। प्रदीप जी, हमने वो तस्वीरें देखी भोपाल की जिसमें जश्न मनाया जा रहा था उनके समर्थकों द्वारा, मगर ये दो सवाल बने हुए हैं, ये दो मौतें, रविंद्र पाटिल जो कि स्टार विटनेस थे और बाद में उनकी तबीयत खराब हुई, उनकी मृत्यु हो गई, और नूरुल्लाह शरीफ, वो सवाल अभी भी वहीं मुंह बाहे खड़ा हुआ है। देखिए, बिल्कुल जो एक दर्शक वर्ग जो जश्न मना रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इस फैसले आने के बाद सलमान का जो एक खास दर्शक है वो उनसे रूठ भी जाएगा, उनके प्रति उसकी भावना कुछ बदल जाएगी, क्योंकि वो बिग ह्यूमन की बात करते हैं। लेकिन इस केस में कोई बिग ह्यूमन नहीं हुआ। यहाँ एक सीधा का सीधा ऐसे लगता है कि शायद कुछ ऐसा हुआ कि सलमान ने जब पिछली बार जब उनको सज़ा सुनाने की बात हुई थी 5 साल की, तो दर्शकों की, उनके फैंस की उनके साथ सहानुभूति थी, लेकिन आज सहानुभूति नहीं है। आज एक वर्ग जरूर दर्शक जो है वो उनका जश्न मना रहा है, लेकिन बाकी लोग, बहुत से लोग नाराज हो गए हैं। उनको लगता है सलमान में नायक वाली बात नहीं है। नायक वो होता है जो भी बात हो उसको सीधा सामना करता है, सच बोलता है। लेकिन यहाँ ऐसे लग रहा है कि सब कुछ आखिर कुछ नहीं था तो 13 साल ये सब क्या चल रहा था, और आखिर किसने उसको जो है सब किया। मैं तो ये कहता हूँ आज हाई कोर्ट ने सलमान खान को उनके गोल्डन जुबली बर्थडे पर, जो 15 दिन बाद आने वाला है, एक गोल्डन जुबली बर्थडे पर गिफ्ट दे दिया है हाई कोर्ट ने। प्रदीप जी, खैर अदालत के फैसले पर हम उसके मेरिट्स पर टिप्पणी नहीं करेंगे, मगर जो चीज सामने उभर कर आती है कि न्यायिक प्रणाली ने किस तरह से अतिरिक्त वक्त बैठकर उन्हें बेल दिलवाई थी। हमें याद है सेशंस कोर्ट का जब जजमेंट आया था। अच्छा, एक दूसरा पहलू भी है कि किस तरह से अब संजय दत्त भी मार्च को रिहा हो रहे हैं। तो जब ये चीजें सामने जाती हैं तो जो सवाल शिवसेना उठा रही है कि गरीबों के लिए न्याय कहां पर है। यहां पर इस देश में 2 किस्म के न्याय हैं, एक वो जो गरीब है और दूसरा वो जो समाज के एक बहुत ही ऊंचे तबके में खुद को देखता है। बिल्कुल यही संदेश जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिर यहाँ तो ये भी सवाल उठता है कि संजय दत्त ने फिर ऐसा क्या किया जो उनको ये सजा काटनी पड़ी।
सलमान अगर कोई सज़ा मिलती है, हालांकि जो कोर्ट ने फैसला किया वो अपनी जगह है, लेकिन दर्शक जो है इसका एक नेगेटिव वही लेंगे। मैं भी उनको ठीक है, उनको पसंद करता हूँ, उनकी फिल्में बहुत बिजनेस करती है, उनका फिल्मी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा रोल है जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनकी इर्द गिर्द घूम रही है। इतने लोगों को चांस दिलाते हैं, इतने लोगों को मौके देते हैं, और उनकी एक फिल्म ही नहीं, उनके साथ कई लोग चल रहे हैं। लेकिन फिर भी एक सलमान की जो एक बीइंग ह्यूमन वाली इमेज बनी हुई थी, ये जो फैसला है उसको जरूर धक्का देगा। और फिर ये भी लगेगा कि आखिर संजय दत्त ने ऐसा क्या किया, उनका क्या कसूर था जो जेल काट कर आए, सजा काट कर आए, पहले भी काटी, बाद में भी काटी। नहीं, मगर प्रदीप जी, संजय दत्त भी तो जल्दी रिहा हो रहे हैं। इसके अलावा मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं। हमें याद है सिंगर अभिजीत की वो निहायत ही संवेदनहीन टिप्पणी, जिसमें उन्होंने कहा था भाई क्या हक है उन लोगों को पटरी पर सोने का। सुभाष घई की मैं एक टिप्पणी देख रहा हूं, प्रतिक्रिया देख रहा हूं, जिसमें वो कहते हैं कि बेचारे सलमान खान को अब 50 साल की उम्र में जाके अपना परिवार शुरू करना होगा। बॉलीवुड वैसे तो टिप्पणियां करता नहीं है अहम मुद्दों पर, और जब करता है तो इस तरह की टिप्पणियां करता है। प्रदीप जी, बड़ा खराब लगता है कि सुभाष घई, ठीक है आपके उनके संबंध अपनी जगह है, या तो आप टिप्पणी मत कीजिए, जो कोर्ट ने कहा उसका फैसला कीजिए, ठीक है, जो भी कोर्ट ने फैसला दिया उसका स्वागत है। लेकिन जब टिप्पणी की जाती है, साफ लगता है कि आप उनको बचा रहे हैं, बेचारे बोल रहे हैं। बेचारे का तो कोई मतलब नहीं होता, बेचारा बोलने का क्या प्रश्न है। आप संजय दत्त की बात हुई, आप ठीक है उनके साथ फिल्में कर रहे हैं, उनकी फिल्में बहुत बिजनेस करती हैं, वो सबसे हाईएस्ट है, जिनकी 9 फिल्में उनकी अब तक जो है 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर चुकी है, सबसे बड़े अभिनेता है जो इतना बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री इस एंगल से सोचती है कि सलमान खान तो हमारे लिए नोट बनाने की मशीन है, उसको हम फिल्म में लेंगे तो हमको फायदा होगा, इसलिए उसके साथ फिल्में करते रहे, वो जेल में ना जाए, कुछ किया या नहीं किया वो बाहर रहे। तो लेकिन सुभाष घई जैसे लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं, या अभिजीत की जब इस तरह की टिप्पणी आती है, तो एक आम आदमी को या उसको जिसने ये बिल्कुल जो कानून की पहुंच से थोड़ा बाहर है या कानून के पास इतना नहीं पहुंच सकता, तो उसके लिए लगता है कि उसके लिए तो कोई फैसला हुआ ही नहीं, उसके लिए कभी उसको न्याय नहीं मिलता। और यहाँ ये कहा जाता है कि इनको न्याय मिला है। बिल्कुल। और ये जो जफर वाला है ये भी कह रहे हैं, अब पिछली बार, अभी इन्होंने आज भी कहा, जब पिछली बार इनको 5 साल की सजा सुनाई दी थी मई के अंदर, तब भी इन्होंने कहा था कि इनको जो है जानबूझकर फंसाया गया और मुस्लिम होने का इनको नुकसान हुआ। पिछली बार ये भी कहा था इन्होंने। और आज वो क्या बात हुई, आज क्या उनको फायदा हुआ उस चीज का जो बात उन्होंने पिछली बार कही थी? यही नहीं प्रदीप जी यही नहीं, मेरे ख्याल से जब आभा सिंह ये कहती हैं कि प्रोसिक्यूशन ने उनकी मदद की होगी, तो आम इंसान जब ये देखता है तो उसे विश्वास करने का मन होता है उस बात पर कि किस तरह से मामले को कमजोर तौर पर पेश करना, किस तरह से सियासत और सरकारें इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देती हैं। बिल्कुल लगता है इससे सीधा इस फैसले से, ठीक है हाई कोर्ट का फैसला है, जो भी है वो सम्मान उसके लिए सब लोग मानते हैं, मानना पड़ेगा, लेकिन ये सवाल तो उठता ही उठता है। और हर आदमी के मन में ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि उनके साथ क्या सब जो जितनी कार्रवाई अब तक हो रही थी उसका बयान क्यों नहीं, पाटिल के बयान को क्यों नहीं माना गया। इस तरह के जब भी सवाल उठेंगे, इसकी कमाल खान की गवाही क्यों नहीं ली गई, तो इस तरह के जितने भी सवाल है ये संदेह पैदा करते हैं एक आम आदमी के आम आदमी के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सलमान के साथ इस तरह की विशेष व्यवस्था क्यों की जा रही है। अभी भी आप देखिए सिर्फ 10 मिनट उनको पहुंचे हुए और कोर्ट ने तुरंत फैसला सुना दिया, जरा भी उनको वेट नहीं करा पड़ा। हालांकि जबकि एक आम आदमी जब अदालत में जाता है तो उसको घंटों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन सलमान खान पहुंचे और सिर्फ 10 मिनट के बाद अदालत ने फैसला सुना दिया। इस तरह पिछली बार भी हुआ था कि वो जेल गए नहीं और उनको उससे पहले विटनेस उनको बेल हो गई। तो जब इस तरह की चीजें आती है तो आम आदमी के मन में जरूर टीस उठती है, दर्द होता है कि हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा और इनके साथ विशेष व्यवस्था क्यों है। चलिए प्रदीप जी, आप मेरे साथ बने रहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, सलमान खान बरी हो गए हैं, मगर पटरी पर सोने वाला नूरुल्लाह शरीफ, उसकी मौत का कौन जिम्मेदार है, उसका कोई जवाब नहीं, उस पर पूरी तरह से खामोशी। रविंद्र पाटिल जो स्टार विटनेस था, जिसकी गवाही को एक तरह से पूरी तरह से खारिज कर दिया, और वो रविंद्र पाटिल आज जिंदा नहीं है हमारे बीच, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और हम आपको ये बता दें, ये खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई एबीपी न्यूज ने। सलमान खान पर हाईकोर्ट का फैसला सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। सलमान खान बरी हो गए। उमेश, क्या जानकारी? जज आए और उन्होंने सीधे सीधे एक लाइन में एक फैसला सुना दिया कि द एक्यूज्ड सलमान खान इज एक्विटेड फ्रॉम ऑल चार्जेस। दोपहर 1:37 पर सलमान खान कोर्ट से बरी। सरकारी पक्ष सलमान खान के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।